तो देखो घर में कोई नया बच्चा हो जाए तो उसके बारे में बहुत सारा हम सोच लेते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे, ये आगे जाके क्या बनेगा, कैसा होगा। तो हम यहाँ पर अब संधारित्र को तो उत्पन्न कर लिए, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या नाम वाम होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले इसको नापेंगे कैसे। तो धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड। क्या होता है, फैरड। कहीं कहीं फैराड भी बोल देते हैं, तो जैसा आपको लिखना हो। अंग्रेजी तो है, ये है ना। अब इसको पढ़ लेना, और ये है, इसको भी पढ़ लेना। अब चाहे रमा पढ़ना चाहे रामा पढ़ना, जैसा नाम हो तो वही है। रमा भी ऐसे लिखेगी और रामा भी ऐसे लिखेगा। तो चाहे फैरड पढ़ना और चाहे फराड पढ़ना, जैसे पढ़ना हो, पर उसका संकेत क्या है। हाँ हाँ, फ्रॉड नहीं पढ़ना है, वो फ्रॉड आप हो सकते हो, मेरी फिजिक्स नहीं होगी, देखना इसका। तो यहाँ इसका एसआई मात्रा क्या है, फैरड। ये भी खाली स्थान में भरने के लिए आता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट। ठीक है, दर्शाएंगे किससे, इसको एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब एक फैरड होता क्या है। तो एक फैरड को देखो, अभी ये 1F बराबर 1C/1V, ये कहाँ से आया होगा यार, सूत्र से आया। सूत्र क्या था, C बराबर Q/V। इन सभी का मात्रक लिख दो, इन सभी का क्या लिख दो, मात्रक। तो मात्रक लिखता हूं, ये कैपेसिटेंस है, C माने कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। तो यहां पर मैं लिख दिया 1 फैरड, और आवेश का मात्रक 1 कूलाम, और यहाँ पर विभव का मात्रक वोल्ट। बड़ा कंफ्यूजन है यार। यहाँ जो C है वो धारिता है, यहाँ जो C है वो कूलाम है। तो जहाँ जैसा हो समझना उसकी भावनाओं को, कि कैसा मात्रक के साथ आवेश का मात्रक कूलाम है, वहाँ C को कूलाम समझना है, और यहाँ C को संधारित्र। यहाँ भी लिखा है तो विभव है, यहाँ भी लिखा है तो वोल्ट है। समझो अब जो ऐसा समझना हो। ठीक है, तो इसका मात्रक फैरड होता है। अब पूछ देता है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है ना, इसको परिभाषित करिए। तो आप तो लिख दिए संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। तो मैं कई बार बोलता हूं, केवल आप सूत्र याद कर लो। ठीक है, आपसे परिभाषा बन जाए, मात्रक बन जाएगा, भी सूत्र बन जाएगा, बहुत सारी चीजें उसी से बन जाएगी, एक चीज से। ठीक है, तो आप सीधे दही लाते हो, दूध लाओ तो दही, माठा, पनीर, छाछ, जो भी बनाना हो सब बना सकते हो। तो आप बेसिक चीज पकड़ना चाहिए, कुल मिला के ऐसा है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं पूछूं एक फैरड धारिता क्या है, यहां से पढ़ देना है। यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो और उसके आवेश, उसको कितना आवेश दिया जाए, 1 कूलाम। ऊपर से पढ़ देते हैं यार, लेकिन पढ़ने का तरीका देखना, मैं 3 तरीके से बता देता हूं, तीनों बिल्कुल सही सही है ना। आपको पकड़ना है, जो भेजे में घुस जाए उसी को याद कर लेना है। यदि चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैरड होती। हाँ बोलो तो, 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैरड होती। ठीक है, अब यहां से चालू करते हैं। यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसको दिया गया आवेश 1 कूलाम हो, तो उसकी धारिता 1 फैरड होती। चक्कर तो लगाना है। फिर यहां से लिख सकते हो 1 फैरड धारिता वह होती है जब हम चालक को 1 कूलाम आवेश देते हैं और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है ना। तो मेरे चेहरे में नहीं लिखा, मेरा चेहरा मत देखो, यहां पर देखो, इसमें लिखा है, इसको समझना है आपको। बोल लोगे, हाँ तो बोलो। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैरड हो। समझ में आ गया।
तो इस तरह से आपको परिभाषा देना है। बस ये समझना कि एक कूलाम आवेश दे रहे हैं, 1 वोल्ट के विभव की वृद्धि हो रही है, तो उसकी धारिता कितनी कहलाएगी? 1 फैरेड कहलाएगी। अब गड़बड़ ये करते हैं परीक्षा वाले कि यहाँ से तो पढ़ के गए संधारित्र की धारिता का मात्रक फैरेड होता है। अब जब जोड़ी आती है गलत वाली और आपको सही करना होता है, तो आप ढूंढते हो ना यार, मैं तो एफ पढ़ा और यहाँ पर धारिता लिखा है और एफ लापता है, पेपर वाले ने गलती कर दी होगी। ठीक है, पर अगले वाले में ऐसा लिखा है जैसे यहाँ पर C/V लिखा है। ये सही नहीं है क्या? कैसे सही है? इसको देखो, ये फैरेड बराबर क्या है? C/V, कूलाम बटे वोल्ट। इसका मात्रक कूलाम बटे वोल्ट भी होता है, ये मैं बता रहा। हाँ, दोनों ना देगा तब वो ऐसे थोड़ी देगा, एक ही ऑप्शन है इस दुनिया में। ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर हो गया। तो ये कूलाम वोल्ट भी हो सकता है इसका मात्रक, समझ में आया। SI मात्रक पूछेगा तो फैरेड, वही लिखना है। SI में क्या लिखना है? फैरेड। पर यदि कहीं जोड़ी ओड़ी में मिला, फैरेड नहीं मिल रहा है, तो आप इस सूत्र में जाना, सूत्र बताएगा कि भैया आवेश हूँ कूलाम लिख देना, विभव हूँ वोल्ट लिख देना, तो कूलाम प्रति वोल्ट बन जाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, इसके और कुछ गहराई में जाते हैं। संधारित्र का जो प्रतीक है ना, ये इस तरह से है। 2 डंडे खींचना है बराबर बराबर, सर्किट में इस तरह से लगा है कोई चीज, तो इसको क्या समझना है? संधारित्र। क्या समझना है? संधारित्र। पर आपने यदि गलती से ऐसा कर दिया या ऐसा कर दिया तो ये बैटरी या सेल बन जाएगा। तो ध्यान रखना, छोटा बड़ा हुआ लाइन तो हम उसको क्या मान लेंगे? बैटरी। और यहाँ पर बराबर हुआ तो क्या मान लेंगे? संधारित्र। भाई थोड़ा सा अक्षर बदलने से बहुत सारी मीनिंग बदल जाती है। अब ये जल लिखा है, गलती से बड़ा आतवा लग गया है, सर गलत थोड़ी नया है ना, इधर बड़ा इधर लग गया है, लिखा तो जा लाया है, पर सबका मतलब अलग अलग हो ना, एक जल है, एक जाल है, एक ठेजला है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी आपको समझना है कि जो आप संकेत बनाएंगे, संकेत में मिस्टेक हुआ वो दूसरा मीनिंग बताने लगेगा, है ना। तो मीनिंग गलत ना बताना। संधारित्र के लिए क्या खींचना है? 2 बराबर लाइन खींचना है। तो कहीं भी सर्किट में बराबर लाइन है उसको क्या समझोगे आप? संधारित्र। ठीक है, यदि इसमें एक लाइन ऐसा भी खींच दे, ऐसा वाला इसी के साथ ही दूसरा संकेत, तो ये है परिवर्ती संधारित्र। कैसा? परिवर्ती, जिसका मान बदल सकता है। आप लोग को दोस्त रहते होंगे ना, कभी कभी दोस्ती बदल जाती है, वो परिवर्ती होता है। 2-4 साल ये रहा, 2-4 साल। एक ठो होगा जो परमानेंट है, परमानेंट वाला यही आ है। ठीक है, कोई क्रॉस नहीं है इसमें। क्रॉस आ जाए तो क्या हो जाता है? परिवर्ती संधारित्र हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों संकेत क्लियर हो गए? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर परिभाषा जो लिखा है, परिभाषा में नीचे लिख दिया हूँ जो अभी मैं बता रहा था। क्या लिखा है? पढ़ लिए। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी विद्युत धारिता का मान कितना होता है? 1 फैरेड होता है। ठीक है, अब समझिए इसका CGS मात्रक क्या होता है। इसका जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है? स्थैत वोल्ट। क्या होता है? स्थैत वोल्ट। जैसे मैं बोलूं कि मीटर SI मात्रक होता है लंबाई का, वैसे उसका CGS मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे इसका क्या होता है? स्थैत वोल्ट। तो मैं बोलता हूं भैया 1 मीटर में कितने होते हैं? सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? 10⁻² सेंटीमीटर या 100, उतना ही बात है। लिखने का तरीका है तो थोड़ा ध्यान देना। ये 100 लिखा है। क्या लिखा है? 100। ठीक है, तो 1 फैरेड का मान स्थैत वोल्ट में कितना होता है? 9 × 10⁻11। जैसे यहाँ SI में और ये CGS में संबंध है कि 1 मीटर 10⁻² होता है, इसी तरह से 1 फैरेड का मान कितना होता है? 9 × 10⁻11। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा मात्रक है
कि हमारे बिना काम का है। फैरेड जो है बड़ा मात्रक, कैसा मात्रक है? बड़ा। तो अब इसको छोटा कैसे करें? तो इसको हम क्या लिखते हैं? माइक्रो फैरेड। अधिकतर क्या लिखा होता है? माइक्रो फैरेड। जहां म्यू लिखा हो उसका मतलब 10 की घात क्या होता है? -6। ये जितने भी मेरे पास ये हैं, इसमें एफ कहीं नहीं लिखा है, एम एफ लिखा है। क्या लिखा है? एम एफ, या म्यू एफ लिखा होता है। ठीक है, ये लिखा है एम एफ डी लिखा है। ठीक है, नहीं दिखेगा तो मेरी भावनाओं को समझ लेना कि मैं देख रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो आप उसको देखो, है ना। धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय ने उनको पूरा महाभारत सुना दिया था, दिखा दिया था, है ना। ऐसे देख लेना यार कि लिखा है, मान लो इसमें भी कुछ कुछ लिखा है। हाँ ये है, पढ़ दो यार यहाँ भला, मेरी बात नहीं मान रहे तुम। देख देखो 2.25 क्या लिखा है? म्यू एफ लिखा है, सुन लिए, इसकी बात तो मान लेना यार। ठीक है, हाँ 2.25 म्यू एफ लिखा है। तो ये हमेशा इनके मात्रक किस में होते हैं? माइक्रो फैरेड में, क्योंकि फैरेड जो है बड़ा मात्रक बन गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बना दिया है? माइक्रो फैरेड। ऐसा भी हो सकता है, पीको फैरेड भी लिख सकते हैं, पीको फैरेड। तो पीको का मतलब 10 की घात -12 फैरेड हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर ही आएंगे सवाल में तो उसका मतलब समझ लेना। और छोटा संधारित्र हो तो उसका मान और कम हो जाएगा, तब हम उसको किस में लिखेंगे? पीको में लिख देंगे। ठीक, तो ये छोटे मात्रक होते हैं। इसका मुझे वो भी निकालना है यार, समझ जाओ मेरी भावनाओं को, मैं वो कह रहा हूं माने क्या निकालना है वही। हाँ बीमी सूत्र, देखो समझा ये मेरी भावनाओं। क्या निकालना है? ये बीमी सूत्र। ठीक, अब बीमी सूत्र को भी याद नहीं करना है, कोशिश करो कि निकले इससे, सूत्र से ही। C बराबर Q/V। मैं बोल रहा हूं, ये आपको परिभाषा भी बताता है, ये मात्रक की परिभाषा भी बताता है, ये मात्रक ऐसा माने अन्य मात्रक भी बता देता है, ये बीमी सूत्र भी बताएगा। बस इससे थोड़ा कनेक्शन बना के रखो। ठीक, अब बनाए कैसे? यहां जो आवेश का बीमी सूत्र है क्या होता है यार? AT। क्या होता है? AT। कुछ का याद रखना पड़ेगा, AT हो गया। और यहां से नहीं बना तो यहीं से तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब V का पता नहीं, V का लेकिन सूत्र पता है, V = होता है W/Q। रफ में ले जाके चुपचाप इसका निकाल लो बीमी सूत्र। वर्क का क्या होता है? कार्य का mL2T-2, और Q का क्या हो गया? AT। ये बीमी सूत्र होता है, इसको जमा के लिखते हैं भाई। ये हो गया M, फिर क्या हुआ L, फिर क्या हो गया T। ये T नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, घात चेंज हो जाती, तो T-3 और A-1। ये V का पता हो गया। इस V का मान यहाँ रखो यार, जल्दी जल्दी, क्या हो? mL2 और क्या हुआ? T-3 और A-1, है ना। अब इसको सरल करते हैं और देखना क्रम से, पहले M, फिर L, फिर T, फिर जो बचेगा उसको देख लेंगे। ठीक है, M के बारे में सोचो, ये नीचे है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? M-1। L के बारे में सोचो, L-2। T के बारे में सोचो, एक तो टी ऊपर भी तो है, देखो ये, हाँ सही है, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, और एक तो T और है तो T की घात कितनी हो गई? 4। ये T की घात 4 हो गई। A के बारे में बताओ, एक A है यहाँ, ये भी जाएगा तो +A में हो जाएगा, A की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब इतना बड़ा बीमी सूत्र तो 4 रोज याद करोगे तो याद ना होगा। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना है, निकालने का तरीका समझना है। ठीक है ना, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ों का जैसे W का, Q का, बेसिक चीज़ों का आपको बीमी सूत्र पता हो तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो, निकालने का तरीका समझो उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, संधारित्र की जो धारिता होती है वो आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। भाई जैसे 5 लीटर की बाल्टी है तो उसमें पानी भरो और चाहे ना भरो, वो कितना रहेगा? 5 लीटर। ऐसे ये है, ये संधारित्र की धारिता इसमें फिक्स है,
कि इसके भीतर इसकी धारिता 2.25 माइक्रोफैरेड है। आवेश दोगे तो भी ठीक है और नहीं दोगे तो भी ठीक है, मैं ही हूँ यार, वो मैं थोड़ी बदल सकता हूँ। इसकी धारिता क्या रहती है? फिक्स रहती है। वो आवेश पर और विभवांतर पर धारिता निर्भर नहीं करती। ठीक है, वैसे भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? नियतांक। संधारित्र की धारिता क्या है? नियतांक। ठीक है, इसलिए पर ये निर्भर किस पर करती है? ये धारिता दो चालकों के निकाय के ज्यामिति पर, माने उसका आकार कैसा है, आकृति कैसा है, पृथक्कन है, इसमें कैसे। जैसे देखो इसका आकार बदला बदला है ना, 19-20 नहीं है, बहुत है, 10-20 है लगता है ना। हाँ, ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं। आकार बदला तो धारिता भी क्या हो गई? बदल गई। आकार बदलने से धारिता बदल सकती है। मान लो इसी आकार का है, लेकिन अभी मैं दिखा रहा था कि इसके भीतर पन्नी घुसी है, किसी के भीतर कागज लपेटा रहता है, तो पदार्थ बदल जाएगा अंदर का, तब भी इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा दिखने वाला ही अधिक धारिता का हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा हो तो ये 10 माइक्रोफैरेड का हो, ये बड़ा है तो 2 माइक्रोफैरेड का हो, है ना। इसकी आकार में मत जाना, इसके अंदर जो पदार्थ बना होता है उसके आवेश रखने की क्षमता क्या हो सकती? घट बढ़ सकती। तो मुझे बताना संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? किस पर? ज्यामिति पर। और इसके साथ में ज्यामिति का मतलब उसका आकार कैसा है, आकृति कैसा है, उसका पृथक्कन कैसा है, इस पर निर्भर करती है। दूसरा निर्भर करती है कि चालकों के बीच जो विद्युत रोधी पदार्थ भरा है, परावैद्युत पदार्थ भरा है, उसकी प्रकृति पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। थोड़ा सा देखना, जैसे मेरे पास संधारित्र का अंदर का है, कुछ सिस्टम निकाल लिया हूँ मैं। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये जो लगा है, ये इसको मैं क्या बोला था? विद्युत रोधी पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, इस पर निर्भर करेगा। यदि इस पदार्थ को आप बदल दिए, हटाई दिए, तो धारिता कम होगी। इससे अच्छा वाला लगा दिए तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो धारिता इस पर निर्भर कर रही है कि नहीं निर्भर कर रही? ठीक है। बाकी इसके विभव और विभवांतर पर, इसका आकार बढ़ा दो तो घट बढ़ सकती है। ठीक है, इस तरह से धारिता जो है इसके आकार पर निर्भर करती है और परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। कितने चीज़ों पर निर्भर करेगी? सिर्फ 2 चीज़ों पर, है ना, ज्यामिति पर और परावैद्युत पदार्थ पर। अच्छा, मैं बोलूं कि यदि मैं विभव का मान बढ़ा दूं तो धारिता क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। यही तो पढ़ रहे हो कि निर्भर करते नहीं है ना। है ना, ऐसे निर्भर नहीं करता, उसको भी पढ़ो ना यार। ठीक है। अच्छा, बड़ा संधारित्र लघु विभव पर अपेक्षाकृत आवेश के बड़े परिमाण को परिबद्ध कर सकता है। कुल मिला के ऐसा है कि संधारित्र यदि बड़ा है तो आवेश का मान भी उसमें क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, बड़ा संधारित्र होगा तो आवेश का मान क्या होगा? बड़ा। इससे बड़ा ले लो तो अभी देखो इसकी चिंगारी छोटी सी निकल रही थी, और यदि इससे भी मैं अपने बराबर लेता तो मैं छुआ ही न पाता। इतना इसमें ब्लास्ट जैसे होता कि मेरा चेहरा जल सकता था। इसको थोड़ा दूर से चेहरा ढक करके बढ़िया वो लगा करके, क्या कहते हैं, हेलमेट लगा के कर सकता था। ठीक है, हाँ, बड़े वाले संधारित्र में ज़्यादा चिंगारी निकलती है। भाई देखो, घर में थोड़ा बहुत स्पार्क होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है। यदि आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाओ, इसका स्पार्क देखो, तारें टच होती हैं तो बिल्कुल बड़ा तेज तेज, जितना विभवांतर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाँ जी। संधारित्र की दोनों प्लेटों में बराबर और विपरीत आवेश होते हैं तो संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है? 0। अभी देखना, मैं इसका चित्र बनाया था ना। अच्छा चित्र तो ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था। एक में क्या था? प्लस प्लस, एक में क्या था? माइनस माइनस। 2 चालक लिए थे, एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस है। तो ये दोनों आवेश कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं। गणित लगाते हैं, ये +4 है और ये -4 है। टोटल कितना हुआ यार? 0 हुआ? 8 नहीं होगा? अच्छा, 0 हो गया तो चलो आपकी बात मान लेता हूँ। तो इसका जो नेट आवेश है, नेट माने कुल आवेश, कितना होता है? 0। ये भी खाली स्थान में भरने के लिए आता है, इसलिए लाल लाल से लिखा, खतरे वाली लाइन है ना। तो यही है, संधारित्र का नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है। ठीक।